बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़, इसके बारे में जो है लास्ट वीडियो पर काफ़ी डिटेल से बात की गई थी। और आजकल जो है वो टिकटॉक पे देखें, स्नैक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह जो है एक पोस्ट जो है वो बहुत वायरल हुई है। और वो क्या है कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, औलाद यानी कि लड़की को कुछ दे ना दें, लेकिन उसको जो है वो इतना हुनर देना चाहिए कि वो यानी कि खुद के काबिल हो जाए। कल को अगर उसकी शादी हो जाती है और वो इस काबिल उसका हस्बैंड नहीं होता है, तो जो लड़की है वो खुद के काबिल तो हो ना, वो किसी चीज़ की मोहताज ना हो। देखें, सबसे पहले बात तो ठीक है, जिस तरह का दौर जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पे जो है वो मर्दों के साथ ख़वातीन को भी बराबर काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है वो तरीके नहीं सोचे। तो इससे बेहतर उन्होंने क्या समझा कि घर की जो ख़वातीन हैं वो घर से बाहर निकलें ताकि वो कमाएं और मर्दों के मुकाबले में आ खड़ी हों। ठीक है, अब ख़वातीन पर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है कि उन्होंने औलाद की परवरिश क्या करनी है, जो सुबह से जाएं और रात को थक कर आए, तो क्या वो घर को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को देख सकती हैं? हरगिज़ नहीं। तो इसके लिए जो है मेन पॉइंट्स क्या है, अब हमारा जो है मुल्क पाकिस्तान नेगेटिविटी की तरफ जो है वो जाता जा रहा है। किस तरह पॉजिटिव सोच ख़त्म होती जा रही है। और इसमें जो है मेन पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि अगर घर के जो है 8 अफराद हैं खाने वाले, तो कफ़ील कितने हैं? 1। तो एक फ़र्द पर जो है 8 अफराद का बोझ डाल देना, ये भी उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो इससे बेहतर हल यही है कि वसाइल देखिए अपने, और फिर जो है औलाद उतनी ही होनी चाहिए जिनको जो है बाद में मैनेज किया जा सके। हमारे इस्लाम में क्या चीज़ है जिसकी जितनी ज़्यादा औलाद होगी वो जो है वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, इस्लाम को जो है वो सिर्फ एक पहलू से हमारे लोग देखते हैं। हमारे इस्लाम ने ज़्यादा आबादी का कहा ज़रूर है, ज़्यादा औलाद का कहा ज़रूर है, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं कह दी गई कि अगर बेटियाँ ही बेटियाँ हैं तो उनको बाहर किया जाए, बाहर जो है वो काम के लिए भेजा जाए। अगर लड़के हैं तो उनको जो है वो मासूम सा जो है वो नाजुक फूल बना कर रखा जाए। ठीक है, नाजुक फूल जो होती हैं वो लड़कियाँ होती हैं, एक दफ़ा ये मुरझा जाए ना तो दोबारा ये खिल नहीं सकती। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। तो हम जो है वो अल्लाह की हुई तकलीफ पर जो है वो चेंजिंग क्यों करती हैं। अब हमें दीन इस्लाम में किस चीज़ की तरफ जो है मुतवज्जो किया गया कि औरतें जो है वो कतई तौर पर बाहर नहीं निकलेंगी काम के लिए, बगैर किसी ज़रूरत के। औरतों का तो वैसे ही बाहर जाना मना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जितना मर्ज़ी हम अपने आप को छुपा कर चले जाएँ, लेकिन बाहर का माहौल ऐसा है और हमारे जो है आसपास के लोग ऐसे हैं जो हमें जो है हमें साबित कदम नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जो है बेहतर हल क्या है कि जब नमाज पर जो है वो अपने अल्लाह से दुआ मांगे, अपने अल्लाह से मदद मांगे, या अल्लाह हमें जो है इतना जो है इस काबिल बना दे कि हम किसी पर बोझ ना बने। तो जो है इन चीज़ों की दुआ अल्लाह से करनी चाहिए। ये जो हम बाहर जाकर लोगों के सामने अपना रोना रोते हैं ना कि हमारा पूरा नहीं होता, ये हमें 100 तरह के मसले मसाइल हैं। तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो अमीर है तो चाहे वो गरीब है, हर किसी को कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोई भी बगैर मुश्किल के इस दुनिया में नहीं है। अगर आप अमीरों को देखें, अमीर जब अल्लाह ताला रिज़्क दे देता है ना, तब जो है वो खाने पीने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तब इंसान जो है वो अपना परहेज़ में टाइम गुजारता है। तो अल्लाह से जो है वो हमेशा इस चीज़ की दुआ करें कि या अल्लाह, जो तुमने हमें रिज़्क दिया है, मरते दम तक जो है हमें इस चीज़ की महरूमी ना दिखाना। क्योंकि महरूमी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंसान को जो है वो कब्र तक ले जाती है। जब हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं होता है,
तब हमें हर चीज़ जो है वो खाने की परमिशन भी होती है। लेकिन जब अल्लाह रिस्क दे देता है तो डॉक्टर्स जो है वो हर चीज़ मना करते जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की एक तकलीफ है। ये जो बीमारी आती है, आती जाती रहती हैं, इंसान जो है वो कब्र तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि रिस्क के पीछे भागने से बेहतर है पहले भी हमारी जो औरतें थी जिन्हें इस्लाम में रह कर उन्होंने जो काम किया, वो बाहर जो नहीं जाती थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं थी मर्दों को भी, वो तो अल्लाह के सामने जो है वो गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। अल्लाह ने ऐसे तरीके बनाए हुए थे कि उनका जो है गुजारा तो उनका भी होता था, गुजारा तो हम भी करते हैं, लेकिन उनके गुजारा करने में और हमारा गुजारा करने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर जाते थे और आज के हम मुसलमान किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ चढ़ कर जो है वो अगले बंदे से हमने काम करना है। तो ज़्यादा खामी जो है वो इसी चीज़ में आ जाती है। जब हम किसी की तरफ रुझान करके उस जैसा काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो मामलात यहाँ से ख़राब होते हैं। ऐसे तीनों मिसाल बना दी गई कि इंसान को जो है वो अपनी चादर देख कर जो है पाँव जो है फैलाने चाहिए। इंसान की जितनी चादर है, इसका मतलब क्या है कि इंसान की जितनी औकात है, अपने औकात में रह के वो काम करे तो वो किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होता है, ना काम नहीं होता है। तो अल्लाह से दुआ यही करें कि अल्लाह ने जितना रिस्क दिया है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि अगर हम जो हैं वो दीन के डीप में जाए तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर हो सकते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किए हैं। बाकी जो है इसके बारे में मज़ीद डिटेल से जो है वो बात की जाएगी, मज़ीद इसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। औरतों को जो है वो काम करने से मना नहीं किया गया, बल्कि उनका बगैर ज़रूरत के घर से निकलना मना किया गया है। अगर हमारे घर में रह के अगर हमारे काम हो सकते हैं तो हमें अपने घर में रहकर जो है वो उस काम को करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमारे दायरा कार बनाए हैं तो कुछ बहुत जो है वो इसमें हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमें बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से मना किया है। अब आप किसी टाइम जो हैं वो ऐसे चले जाएं तो आप देखें बाहर इतने हालात टफ है ना बाहर के, बाहर जाकर इंसान का ऑटोमेटिकली दिमाग ख़राब होता है। ये सिर्फ मैं कहती हूँ हमारे मर्द हजरात का हौसला है जो पूरा दिन बाहर रहकर पूरे जो है हालात को फेस करते हैं। हम औरतें जो है मैं कहती हूँ 4 दिन भी बाहर के हालात को फेस नहीं कर सकती हैं। इसलिए मेरी औरतों से भी यही रिक्वेस्ट है, खुद जो है वो कोशिश करें घर में रहें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे शोहर, हमारे भाई, हमारे बाप के रिस्क में जो है वो इतनी बरकत दे दे कि हमें जो है वो बाहर निकलने की नौबत ही पेश ना आए। बाकी जो है दुआओं में याद रखिएगा।